ये रहती नहीं है, इसी वजह से मेरे छोटा बाबू को माँ के हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईता। सो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया है कि मैं और मेरी लाडो रानी जाएंगे मंदिर। हाँ जी बिल्कुल, हमारे में ये रूल होता है कि बेबी होने के 40-45 डेज़ बाद मंदिर जाती है माँ अपने बच्चे को लेके, वहाँ जाके धोख दिलाती है भगवान के, मत्था टिकाती है, उसके बाद ही हम किचन में पैर रख सकते हैं। तब तक हम किचन में टच नहीं करते हैं। और जैसे कि मेरे ऑपरेशन से हुआ है डिलीवरी, तो मेरे और ज़्यादा दिन बाद ये वाला जो रिचुअल था होने वाला था, बट ये इसलिए अब भी 45 डेज़ के अंदर कर रहे हैं क्योंकि फिर तारा लग जाएगा। तारा लगने के बाद फिर 3 महीने ये रिचुअल नहीं होता है। तो बहुत सारे नियम कानून हैं, बाकी क्योंकि मेरी जेठानी और ननद बिल्कुल भी इस मामले में नहीं है कि उन सबको पता है अभी मैं हाथ लगाऊंगी, मतलब टच कर लूँगी तो फिर मैं इधर उधर उधर घूमती रहूँगी, फिर मैं रेस्ट नहीं कर पाऊँगी। तो फिर भी मेरी जेठानी और ननद ने बोला सिर्फ ये रिचुअल हम पूरा कर लेते हैं, फिर तेरे को हम रेस्ट ही करवाएंगे, रेस्ट के बिना कुछ नहीं करेंगे। सो अब मैं लगाऊंगी पहले मेहंदी पूरी फुल अच्छी भारी भारी लगाई जाती है, बट मेरे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, बुखार भी है, ये आइज़ की भी मेरा थोड़ा पेन है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बोला मैं सिर्फ पैरों में, मतलब ये नुएं लगाऊंगी, इतने से जो रिचुअल होती है वो करेंगे और फिर मंदिर जाएंगे। अब मैं आपको आगे बताऊंगी मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी, मेरी बेटी कौन सी पहनेगी। और आप लोग सोच रहे होंगे दीदी थ्रेडिंग, तो हमें ना थ्रेडिंग बोलते हैं कि अभी शरीर पूरा कच्चा होता है, तो अभी हम लोगों को थ्रेडिंग अलाउ नहीं होता है। तो अराउंड 1.5 महीने हो गए हैं, तो मैंने यही सोचा है कि जब हमारी केशवी 18 को वापस 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगी 18 मई को, उसके बाद करवा लूँगी या फिर उस दौरान के आसपास में करवा लूँगी, तब थोड़ा टाइम भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारी प्रिंसेस के लिए नजरिया गजरिया, मैं इसको क्या बोलते हैं, नजरिया गजरिया बोलते हैं क्या, वो रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे सारा इंदु ने सारा रेडी करके छोड़ दिया था पहले ही, है ना इंदु, सारा हुआ था। और ये वो ड्रेस है जो शायद कल हमारी प्रिंसेस पहनेगी, ये वाली येलो पहनेगी कि पिंक पहनेगी, अभी तक कंफ्यूजन चल रहा है भाई। पूरी बड़ी माँ, और ये नहीं अंची की बात क्या रही है, सोच रही है कि अब मैं कौन सी ड्रेस पहनूंगी, कैसे क्या करूंगी, सारी चीज़ें, है ना। और अब इसको काजल लगाना भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग हमेशा मुझे बोलते हो ना कि दीदी आप इसको ब्लैक कुछ पहनाओ, ये वो, तो ब्लैक वो तो काला वाला पहना दिया था। अब कल ना हम मंदिर जाएंगे ना, तो उस दौरान ही हम सारी चीज़ें पहनाएंगे, तो इसलिए है। काजल भी आज से हमने लगाना स्टार्ट कर दिया है। इतने दिन डॉक्टर हमको मना कर रहे थे, अब हमने पूछ लिया डॉक्टर को, तो उन्होंने अब अलाउ किया है। तो बस अब मैं लगाऊंगी, मेहंदी लगानी बाकी है मुझे, मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि कल मंदिर जाना है। सो यहाँ पे मैंने लगाई है मेरे एक हाथ की मेहंदी, बड़ी मुश्किल से 2 बाइट खाना खाया। और यहाँ देखो मेरी बेटी एक जैसा रोना शुरू, उसको आना है माँ की गोदी में। आप लोग बोलते हो ना सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाती है, नहीं, सिर्फ वीडियोस नहीं बनाती, सिर्फ शूट नहीं करती, हर चीज़ कैमरे में नहीं दिखाती। यहाँ पे मेरी राजकुमारी को भी मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। 1 मिनट बाद तोला चा, तो ठीक है मैं ये हैंड वॉश करके आती हूँ क्योंकि देखो सूखा भी नहीं है, फिर भी उसको हैंड वॉश करके, क्योंकि ये रहती नहीं है, इसी वजह से मैंने मेहंदी नहीं लगाई। चलो मिलती हूँ। हाँ क्या हुआ, छोटा बाबू को माँ के गोदी में आना है, माँ से बातें करना है। देखा अब कोई रोना धोना नहीं है मेरे बेटू को, देखो हाँ कालू बेटू बस। मम्मा को क्यों मेहंदी लगाई मम्मा ने, मम्मा के गोदी में आना है, मतलब गोदी में आना है राजू बेटू को, और कुछ नहीं चाहिए मेरे चोनू बेटू को, और ना चोनू बेटू, हाँ मम्मा के गोदी में आना है। कहो मम्मा जी, अभी सिर्फ और सिर्फ बेटू का माँ का हक है, बच, है ना चोनू पूछी। राम राम करो सबको, जय श्री कृष्ण। ओके नहीं करेंगे हम, हाँ मम्मा की गोदी में आना है। नो, अभी हम किसी से बातें नहीं करेंगे भाई, हम जय श्री कृष्ण करोगे बेटू, जय श्री कृष्ण करोगे, नहीं करोगे, जो मम्मी से बातें करोगे। ओके हम मम्मा बेटू से बातें करेंगे, आओ ठीक है, ओके डन 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 डन। आज अब मेरी लड्डू को कोई तकलीफ नहीं है, लड्डू को सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मा की गोदी में आना है। ये लड्डू खुश हो गई मम्मा की गोदी में आके, देखा है ना चूना बातू, चोजा बाबू, आओ बेटो, हाँ ठीक है, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। ओके अभी मैं भाई इनसे बातें करूँगी, हाँ मैं सबको मना कर दी भाई, अभी मेरे पास किसी का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं मेरी केशवी के साथ बातें कर लूँगी। सुन रहे हो ना आप, चुप है ना,
मम्मा और केचवी का टाइम होता है भाई, और मम्मा सिर्फ 24 आवर्स मम्मा सिर्फ केचवी की है ना? ओके, मैंने बोल दिया। छोनू चिड़ियो देखा, अब इसको कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मम्मा चाहिए। मम्मा ने क्यों हाथों में मेहंदी लगा ली, तो ये देखो मैंने हाथ धो के आ गई। अब थोड़ी देर बाद इस वाले हैंड में और लगाना है, तो इसको ये दूध पिलाऊंगी, इसको पिला के थोड़ी देर सोएगी, फिर जाके, है ना? हेलो करो तो एक बार सबको हेलो कर दो तो चोना बच्ची, हेलो कर दो तो, हेलो 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 हेलो। नहीं करोगे? ओके ओके, हम नहीं करेंगे। हम बात को आज मैं अपना स्किन केयर रूटीन भी बताऊंगी, जो कि ग्लेजी है, ग्लोइंग स्किन है, और इतने सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि दीदी अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने क्या किया था और अभी आप लोग क्या कर रहे हो जो आपका स्किन इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो मैं यूज़ करती हूँ फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स, जो कि सारे के सारे मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर देखते हो तो वहाँ पर भी मैं बहुत ज़्यादा बताती हूँ। तो ये है फॉक्सटेल का द ब्राइट साइड, ये क्लिनजर भी है और मास्क भी है, तो इसको मैं रोज़ नहाते टाइम क्लींस करके छोड़ देती हूँ, और कभी कभी मुझे लगता है कि यार मेरे फेस में बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो इसको मैं एज ए मास्क भी यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर में ये वाला सनस्क्रीन। आपको मैं बता दूं कि सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे फेस को। ये सनस्क्रीन लाइट वेटेड है, नॉन स्टिकी है, पूरे फेस पे अच्छे से एब्जॉर्व कर जाता है, वाइट पैचेस भी नहीं बनते हैं, और SPF 50 एंड PA+++ भी है। बहुत अच्छा बेस्ट सनस्क्रीन है। और ये जो विटामिन सी सीरम है, इसको आप 2 बार यूज करने से आपके फेस में डलनेस, डार्क स्पॉट्स सारे हट जाएंगे, स्किन टोन और भी ज्यादा ग्लो करने लगेगी, और सबसे अच्छी बात है कि 5 यूजेस में आपको दिखने लगेगा ब्राइटनेस। बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, मेरा तो फेवरेट। और ये देखो मेरा स्किन कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है। अभी रुको अभी मैं आपको ग्लो मॉइस्चराइजर बताती हूँ, जो कि मेरा फेवरेट है। ये इतना ज्यादा बेस्ट है, आप पहली बार इसको यूज करोगे ना, आपकी स्किन में एकदम फ्लुएंट आ जाएगा, ग्लेज आ जाएगा, और अगर आप दिन में 2 बार यूज करोगे ना, तो आपकी स्किन टोन एकदम मस्त हो जाएगी, और आपके फेस में पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट सारे हट जाएंगे। कहीं पार्टी वगैरह में मैं जाती हूँ तो मैं तो रेगुलर में ग्लो मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, इससे फेस में इतनी ज्यादा ग्लो आ जाती है। तो ये बिंदी लगा के मैं हो गई हूँ रेडी। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, और ये वाला कूपन कोड यूज करके करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ पे अम्मा मेरा और केशवी का नजर उतारी। आप लोग हमेशा मुझे बोलते हो ना कि दीदी नजर उतारा करो, तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं केशवी को दूध पिला रही हूँ, क्योंकि वो दूध नहीं पी रही थी, तो मैंने अम्मा को बोला कि हम दोनों का इसी टाइम पे साथ में नजर उतार दो, तो हमारा भी हो गया और केशवी के दूध का भी हो गया। ये देखो इसको नीचे सुला दिया है, अब ये ऐसे हिलने डुलने लग गई। इसको गोदी में रखेंगे तब तक ये एकदम खुश है, बस इसको नीचे नहीं सुलाना है। बट मुझे भी ऐसा लगता है कि यार ये पल ना मैं हर मोमेंट को जीना चाहती हूँ। कोई बात नहीं है, मैं इसको गोदी में भी रख लूँगी, मैं खुश। तो 10-15 मिनट ये सोई हुई है, तब तक ये एक हाथ के लग गई है। ऐसे ही मैंने लगा ली है। मेरी प्रियंका दीदी ने बोला था मामी मैं लगा देती हूँ, बट मेरे को मन नहीं है। पता है मैंने 1.5 महीने हो गए, हमारे में सिंदूर भी नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। कल जब मैं मंदिर जाऊँगी तब मैं सिंदूर लगाऊँगी, पूरे 1.5 महीने बाद मैं सिंदूर लगाऊँगी। तो अब मैं मेहंदी का कोन लाया हुआ है, मेहंदी लगाऊँगी, फिर तैयार होंगी, फिर जाना है। यहाँ पे मैंने साड़ी वेयर कर ली है, ज्वेलरी भी वेयर कर ली है, जो कि मेरी फेवरेट पेज कैशा ज्वेलरी की है ना। और फाइनली सिंदूर लगा दिया है आपके जीजू ने। यार आंखें तो पता नहीं क्या है, आंखें काफ़ी सही है पहले से अगर देखे तो। ये देखो काफ़ी सही है, बट होते होते होगी, अभी टाइम लगेगा। तो ऐसी ठंडी कौन हुई है? गर्मी लग रही है। पता है पूरी रात मेरी बेटी नहीं सोई है, पूरी रात हो जगी है। अभी वो करिए, अभी इसको सोना है, अभी इसको जाना नहीं है मंदिर, अभी इसको नींद लेना है माँ के जैसे। मेरी आंखें देखो, मैं खुद को भी इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। नींद आने से नहीं होगा, मंदिर जाना पड़ेगा, मंदिर जाएंगे। मैं तैयार हो गई हूँ। और ये देखो जैसे कि मैंने आपको पहले ही स्किन केयर रूटीन बता दिया है, और मैं रेगुलर में यही यूज़ करती हूँ। ये देखो अभी भी सारे फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फॉक्सटेल के सारी चीज़ें। तो अब मैं तैयार होंगी। यहाँ पे हमारे पतिदेव तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। रेडी हो? चलो देखो। गर्मी कितनी है बाहर? बहुत है गर्मी। ओहो महाराज जी को बोलो पहले लिफ्ट चालू करवाएंगे, फ़ोन करो। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बैंड बज रखी। कितनी देर निकली तू? बस 5 मिनट। आर यू रेडी? सबको गेटअप दिखा रहा हूँ। हमें तो ये पहनना है, पता है हमारे में ये एकदम कंपल्सरी होता है। बैठ जाती हूँ ना, कोई भी पूजा पाठ वगैरह कुछ भी होता है ना। खैर अब बोल। अच्छी लग रही है ना? अभी तो ये आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। बोल रहा याद है? सब याद है मुझे। बाल हेयर स्टाइल चेंज करिए, मैं देख रही हूँ।
हेयर स्टाइल चेंज करिएगा, मांग ही नहीं बरोड़ी रहेगी। मांग भी नहीं बरोड़ रही क्योंकि हेयर स्टाइल ही रखती हूँ ना। लुका है मैंने। देखना नहीं चाहिए था आपको। सर पर घड़ी लो। मुश्किल हो जाता है मंदिर जाना, इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। मंदिर जाना बढ़िया, शक्ति ईश्वर देवा है, शक्ति का दाता ईश्वर है ना। पिछले कई महीनों से बाहर नहीं निकले ना, कई महीनों से। मुंडे में तोड़ लीजिए। मैं क्या, मेरी बेटी भी पहली बार जा रही है। आज तो आँखें थोड़ा जल्दी उठना मंदिर वास्ते, क्या जल्दी उठना। अरे तो बेटी सोई नहीं तो क्या तैयार हूँ मैं। थोड़ी तो जल्दी तू 8-9:50 पर दिन तू कर दिया, तू सोचो 9:30 पर वो छोरो कट गया हमारा, तू नहीं निकल गया नहीं। हट जा। हाँ सीरियसली। और बता। मैं तैयार। ये पापा बेटू हो गए हैं तैयार। अब हम चल रहे हैं मंदिर। और देखो, ओहो 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 ओहो। चलो इसका आपको लुक दिखा देती हैं। बेटू जी यहाँ सुनाना बेटी को, सुनाओ तो देखो, दिखाऊं तो सही सबको लुक। मम्मा बेटू ने आज पहना है पिंक पिंक, पिंक पिंक पहना है। हम भाई को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, है ना जूनू बेटू? हम भाई को कितना मिस कर रहे हैं राजा। मैं आके पीऊंगा रहने। राजा राजा ये रही है हमारी प्रिंसेस। प्रिंसेस ओ मेरे चोनू चोनू पूछू, ओ मेरे चोनू चोनू पूछू। हेलो, राधे राधे करो सबको। हम मंदिर जा रहे हैं, है ना चोनू पूछू। सो फाइनली हम लोग रवाना हो चुके हैं। पापा ने अपनी बेटी को ले लिया है। मेरे बाल पूरे बिखर गए हैं। ये रहे जेठानी जी। अब हम जा रहे हैं मंदिर, सब जगह जाना है। चलो, सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पे गणेश जी के मंदिर। वैसे भी पूजा पाठ कुछ भी शुरू करो सबसे पहले गणेश जी को मनाना चाहिए। और हमारे में ऐसे होता है कि बच्चे को मंदिर में लाके भगवान के चरणों में बैठा देते हैं कि भगवान जी अब आप ही संभालो। तो गणेश जी की पूजा करके गणेश जी को मना के अब हम यहाँ पे जोड़े से फेरी लगा रहे हैं। अब हम मनाएंगे हनुमान जी को। तो यहाँ पे हनुमान जी के भी कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ाना होता है। मेरी जेठानी जी यहाँ पे चढ़ा रही है। हनुमान जी के भी चरणों में हमने हमारी केशवी को रख दिया है। बस बाबा अब आप ही संभालोगे, इसकी लंबी उम्र देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना। और फिर यहाँ पे भी हम फेरी लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जेठू जी पूरी सारी मंदिरों में अपनी बेटी को लेके, मैं और जेठानी जी ये रहे। मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर यहाँ पे भोले बाबा मिल गए, तो भोले बाबा को जल ना चढ़ाए ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो भोले बाबा का आशीर्वाद है। तो यहाँ पे मैंने पानी भर के फिर अब मैं हेमंत ही मेरे मुँह से नाम आता है, केशवी और केशवी के पापा के हाथ लगा के मैं बनूँगी लो भाई अब मैं जल चढ़ा देती हूँ। क्योंकि शिव जी के जल चढ़ाना तो बहुत ज़रूरी होता है और ये तो मेरे भोला बाबा के ही दिन है। तो यहाँ पे अब मैं शिव जी की पूजा भी कर रही हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतने लंबे टाइम बाद मैं मंदिर आई हूँ, पूजा वूजा कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही है तो और ज़्यादा अच्छा होता है कि यार मंदिर जाना, पूजा पाठ करना। बच्चे को फर्स्ट टाइम मंदिर लेके आई हूँ तो मतलब इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है ना। और फिर आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे क्योंकि हम ना बहुत सारे मंदिर जाएंगे। हमारी केशवी को और हेमंत को दोनों को लेके, जब हेमंत के वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी ना तब जाऊँगी। तो यहाँ पे जल चढ़ा दिया है मैंने, केशवी के भी थोड़ा सा मुंह में भी डाल दिया है और यहाँ पे मैंने भी मेरे हाथों में और मुंह में ले लिया है। फिर हम आ गए हैं यहाँ पे राधा कृष्ण जी के मंदिर। हाँ जी, राधा कृष्ण जी मेरे कान्हा जी के। यहाँ हमने ज़मीन पे हमारी केशवी को लेटा दिया है। अब बस राधा कृष्ण जी मेरी केशवी को खूब सारा आशीर्वाद देना। तेरे वास्ते स्पेशल होना चाहिए नहीं। सारे मंदिरों में ये ले लेके फिर मैं और मेरी जेठानी बैठी हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवा। सो हम लोग 2 मंदिर जाके आ गए हैं और 2 मंदिर जाएंगे क्योंकि श्याम बाबा के मंदिर भी मैं जाऊंगी। तो यहाँ पे हम जाएंगे, फिर हम पिताजी के जाएंगे। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ का। और जो सबसे पहले मंदिर गए थे वो हम गणेश जी के मंदिर गए थे। और पता नहीं मेरी आँखें और आँखों से ना पानी इतना ज़्यादा आ रहा है कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। फिर हम मुँह ऐंठने के लिए जाएंगे अम्मा के घर पे। हमारे में ये नियम होता है कि जिस दिन भगवान के घर मंदिर जाते हैं उसके बाद कहीं पे मुँह ऐंठने जाना होता है मेरे को और मेरी बेटी को। ये देखो पूरी ड्यूटी पापा ने ले रखी है। तो अब हम जाएंगे श्याम बाबा के मंदिर। तेरी ये लो सलाज ले बाबा, ले बाबा
हाजिर ले हो गया। श्याम बाबा के अच्छे से दर्शन हो गए थे, हमारी केशवी ने एकदम अच्छे से दर्शन कर लिए। अब हम यहाँ पे फेरी लगा रहे हैं। मेरा इतना मन था ना, मैं जब भी फर्स्ट टाइम मंदिर जाऊँ मेरे केशवी को लेके, तो मैं भोले बाबा के, कृष्ण जी के, गणेश जी के और श्याम बाबा के सबके जाऊँ। और वैसे ही जैसे सोचा सारे काम अच्छे से हो गए, सारे दर्शन अच्छे से हो गए। सर भी जाऊँ, अच्छा मैं चलो सब जाना पड़ेगा। चमत्कारी चलो उस वाले गेट से, उस वाले। भीगा भीगा है। तो हम मंदिर जाके आ गए हैं हमारी बड़ी वाली ननद के घर, अम्मा के घर। छोटी वाली दीदी भी वहाँ आ गई है। अम्मा ने कूलर चला दिया है और यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो रही है, क्योंकि अब जो हमको खाना है वो हमको अम्मा के घर आज मुँह ऐंठना होता है। यहाँ पे मेरी शक्ल देखो, मेहंदी तो रंग लाई है, मेरी शक्ल की हवाएँ उड़ गई है, क्योंकि मेरी आँखें इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना, पानी इतना ज़्यादा गिर रहा है। यहाँ पर मैं मेरे गले का नेकलेस ठीक कर रही हूँ। वैसे नेकलेस मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। तो यहाँ पर अब हम खाएँगे खाना और भुआ करिए अपनी भतीजी को प्यार। आते ही सो गए हैं। यहाँ पे अम्मा ने खाना बनाया है, भगवान के फूल लगा दिए कान्हा जी पे। आज आप अपन भी अपने कान्हा जी को ले चलेंगे, है ना। अभी मैं खोलूँगी। क्या इतनी गंदी दुख रही है ये जगह, गंदी। तो हम लोग आ गए हैं घर, मंदिर जाके अम्मा के घर खाना खा के। अम्मा ने एक साड़ी मुझे कराई है, बाबली को ड्रेस दी है। अम्मा मैं जाऊँ तो ही धोख लगा के आठ है। जेठू जी ठंडन गोपाल रहते हैं। क्या आपको कुछ नहीं दिया? कौन? अम्मा ने बताया जरूरी है। अम्मा ने मुझे दिया और बाबली को दिया, है ना अम्मा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करो, दैट्स वाई आपको ये हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ, नहीं, ये इस रीज़न से नहीं हुआ है। मेरे को इन्फेक्शन था, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था मेरा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और फिर कुछ दिन तक मैंने ब्लड प्रेशर की गोली कंटिन्यू रखी और फिर मैंने छोड़ दी। इस रीज़न से मेरी आइज़ में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे हमारी प्रिंसेस को ड्रेस चेंज करके नए वाले सोफे में, मतलब बेड में सिला दिया है। हमारी बेटी सो चुकी है, क्योंकि घर आते ही पहले इसको चेंज किया। देखो खेल रही है मस्त। और अब मैं जाऊंगी चेंज करने। ज्वेलरी सारी खोल दी है, एक दो वीडियोस बनाए, मेरे भी बनाए, मेरे लाडो रानी के भी बनाए, है ना लाडो रानी। और ये इसके भाई ने गिफ्ट किया है इसको, हेमंत भाई ने। कैसा लगा ये वाला मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे बहुत पसंद आया है। हेमंत कब से बोल रहा था मम्मा एक ऐसा बेड मंगाते हैं, मम्मा एक बेड मंगाते हैं, फिर वो लेकर आ गया। तो अब मैं जाऊंगी ड्रेस चेंज करने। और पहले सोचा था कि डॉक्टर्स के जाना है, बट डॉक्टर के अब जाऊंगी नहीं, कल जाऊंगी, देखती हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, कि मतलब बाहर निकलने मतलब सांस फट रही है, ये हालत हो गई है। अम्मा ये लोग भी सो चुके हैं बाहर। हम माँ बेटी आके इसको पहले दूध पिलाया, ड्रेसेस चेंज किया, सारे काम। आप लोग हमेशा बोलते हो ना यार वीडियो बनाती है, वीडियो बनाती है, तो ऐसा नहीं है भाई, हम काम भी करते हैं। हमारा बच्चा हो गया तो बच्चे को भी संभालना होता है, सारा काम हमें ही करना होता है। चेंज करके फिर आप लोगों से खूब सारी बातें करूँगी। तो यहाँ पे चेंज तो मैंने कब का कर लिया था, घड़ी में बज गई है करीबन 11:30-12 बज रहे हैं। हमारी केशवी को दिया है मैंने दवाई, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी आज मुझे। तो अभी शाम को थोड़ा सा डॉक्टर भी दिखाया। एक्चुअली उसके मामले में ना हम थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करते हैं। हल्का सा वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इससे लगता है सब कुछ कर देने से ठीक रहे, इसलिए बहुत डर लगता है। आप लोग हमेशा बोलते हो ना कि यार ये करती हो, वो करती हो, तो इस वजह से ना आपको हर छोटी छोटी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ। और ये मान लो कि हमने कुछ दिखाया ही नहीं है, मतलब। और आज तो और भी ज़्यादा हो गया कि हेमंत का भी गुड़गांव से फ़ोन आया, तो उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी डॉक्टर दिखाया। मतलब इतने सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं हमारी लाइफ में। फिर भी क्या होता है कि हम हंस के हर चीज़ फेस करनी होती है, क्योंकि यार ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आने ही हैं, और आना भी चाहिए। दुख आता है तभी सुख का पता चलता है, नहीं तो क्या पता चलेगा बताओ। तो इसीलिए हर फेस को हो रहा है। अब शायद हेमंत भी वहाँ से रवाना हो गया, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। और जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो एक बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी माँ की होती है ना। तो बस मेरा भी अब ये मेरे हाथ में है, मेरे गोद में है, मेरे पास में है, पर मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, तो मुझे उसका भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। और बात करें उसकी, हेमंत की, तो तबीयत ठीक नहीं है। केशवी की तो ठीक ठाक है, और मेरी खुद की आप लोगों के सामने है इतने सारे। फिर भी थोड़े से वीडियोस बना लेते हैं, थोड़े से व्लॉग शेयर कर लेते हैं। व्लॉग्स का मतलब ये होता है कि मतलब हर छोटी छोटी चीज़ मैं कोशिश यही करती हूँ कि मतलब हर चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि यार हम अगर
ब्लॉगर की लाइफ है तो हमारी लाइफ बहुत इजी है, बहुत ही नॉर्मल है, सारी चीज़ें। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ भी सेम आपके जैसी ही है, जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आप करते हो, जैसे आपके लाइफ में फेस होता है, जैसे बच्चा होने के बाद जो आप लोगों के होता है, वो सारी चीज़ें हमारे भी होते हैं, सारी की सारी। ऐसा नहीं होता है, बस हाँ हम लोग हर चीज़ें दिखा देते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द आपके लिए ना पूरे 24 आवर्स का व्लॉग लेके आऊँगी, क्योंकि कभी रात को जगना होता है, रात को 4-4 5 बजे तक सोते नहीं है। मैं और मेरी जेठानी मिलकर सारी चीज़ें हैंडल करती हैं, कुछ देर मैं कर लेती हूँ, कुछ देर ये कर लेती हूँ, तो ऐसे करके होता है। सिंगल कोई भी इंसान एक बच्चे को पालना, बड़ा करना बहुत बहुत बड़ी चुनौती भरी बात होती है, बहुत चुनौती भरी। तो उस हिसाब से ही हमारी लाइफ भी चल रही है। तो आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग देना, मतलब के गलत कमेंट्स वगैरह नहीं करना, है ना। आप लोग बहुत प्यारे हो, बहुत सारा प्यार देते हो, आज तक देते आए हो, और मेरी केशवी को भर भर के प्यार देना, भर भर के, क्योंकि बहुत लकी है, क्योंकि इसके पास आप जैसी प्यारी प्यारी सी फैमिली है। से थैंक यू केशू, थैंक यू। और ये कितना सुंदर लग रहा है ना, बुआ और दीदी ने बनाया, देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरी केचुई का। तो अब मैं इसको सुला दूंगी यहाँ पे। सो ओके गाइस, ये वाला व्लॉग एंड करना है। खूब सारा प्यार देना, आना खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना, और मेरी आंखों में नींद आपको दिख ही रही है ना। सो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत व्लॉग के साथ। बाय बाय।